जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए समान हिंदी के 33 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहेंगे। आपकी परीक्षा की तिथि आपको पता है कि 1 से 13 जुलाई को एग्जाम चलने वाला है, तो बस उसी की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दरवाजा बंद करो, यह कैसा वाक्य है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, विधिवाचक या आज्ञावाचक? तो आपको भी पता है कि यहाँ पर कोई किसी को आज्ञा दे रहा है ना, तो सरल आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, आज्ञावाचक। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 2 के साथ। कह रहा है कि वह घर नहीं जाएगा, यह कैसा वाक्य है जी? संदेहवाचक, निषेधवाचक, विधिवाचक या इच्छावाचक? तो देखिए, जहाँ भी नहीं का बोध होगा या फिर मनाही का बोध होता है तो क्या बोलते हैं? निषेध बोलते हैं, मतलब वर्जित होता है। तो समझिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, निषेधवाचक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। और कह रहा है कृत्रिम का विलोम हमें खोजना है जी, असली, स्वाभाविक, निर्मित या प्राकृतिक? देखिए, कृत्रिम का विलोम क्या होता है? प्राकृतिक। सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि आस्तिक का विलोम क्या होता है जी? आशावान, नास्तिक, कट्टर या संकोची? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नास्तिक। देखिए, आस्तिक का मतलब जो ईश्वर या वेद में विश्वास रखता है, और नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं रखता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के साथ। और कह रहा है कि जो सबको समान देखता हो, उसके लिए हमें एक शब्द खोजना है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, समदर्शी, सर्वज्ञ, नश्वर या सहिष्णु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, समदर्शी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के साथ। और यह भी दोस्तों हर अनेक शब्दों के एक शब्द से ही प्रश्न है। हरा भरा मैदान क्या कहलाता है जी? सदवाल, बेत, उपवन या चारागाह? तो हरा भरा मैदान क्या कहलाता है? उपवन। सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के साथ। कह कि जो अश्रु है वह कैसा शब्द है जी? देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है? तो देखिए, अश्रु जिसमें भी स्र लगा हो, त्र लगा हो, री लगा हो, ये सारे के सारे क्या, ज्ञ लगा हो, सारे क्या होते हैं जी? संस्कृत से होते हैं, मतलब क्या, तत्सम होते हैं। यहीं पे अगर आंसू दिया होता है ना जी, तो आंसू क्या करते हैं हम लोग? हिंदी का शब्द है, मतलब तद्भव कर देते हैं। बाकी यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? तत्सम हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। कह कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो बड़ा आंसर इसका सरल है, भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है, और इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के साथ। कह रहा है कि देखिए, उच्चारण स्थान से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। कह रहा है कि त, ल और दंत स, इस सब का उच्चारण स्थान क्या है? तो बस सबका निचोड़ किया, दंत स है, मतलब साफ है कि दांत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के साथ। और यहाँ देख लीजिए, आपसे पूछ रहा है कि जो ट है, र है और री है, इस सब का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? तो ट, र और री जहाँ होगा ना, बस आपको मूर्धा कर देना। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। हमसे जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, लड़का, चांदी, शत्रुता या मनुष्यता? तो देखिए भैया, इसका करेक्ट आंसर, अगर शत्रुता की बात करें, मनुष्यता की, तो दोनों को भाववाचक हो जाएंगे। अच्छा, चांदी तो मापी तोली जाती है, तो क्या हो जाएगी? द्रव्यवाचक। बच गया लड़का, लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवन कैसा शब्द है जी? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या कोई नहीं? तो भवन विशाल है, भवन बड़ा है, ठीक है, भवन भव्य है। सही आंसर पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 के साथ। करें कि देश का हमें लिंग निर्णय करना है कि देश स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कोई नहीं है। देखिए, देश बड़ा है, देश विकास कर रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन ए पुल्लिंग हो जाएगा। कारक से बिल्कुल प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, पिछले बार भी आए थे। कह कि माँ ने बालक को लड्डू दिया, इसमें कौन सा कारक है? देखिए, मैंने बताया था कि जहाँ भी को हो और के लिए हो, और इन दोनों से किसी को प्रदान करने की, देने की बात कही जा रही हो, आपको करना है संप्रदान कारक। देखिए यहाँ पे को है ना, और माँ बालक को कुछ ना कुछ दे रही है, इसीलिए संप्रदान कारक हो जाएगा। लोग सांप से डरते, इसमें कौन सा कारक है? जिस से देखिए, से कर्म भी होता है और आपका आपादान भी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से क्या हो रहा है? डर या भय हो रहा है ना जी, तो आपको आपादान कारक करना है। चलिए, जुदाई के से आपादान होता है। कौन आता है, इसमें कौन सा सर्वनाम है जी? तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। कौन का मतलब साफ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 के साथ। हमें उपसर्ग खोजना है अतिरिक्त में। तो अतिरिक्त उपसर्ग न शब्द के पहले लगते हैं। आप ऑप्शन देख लीजिए, सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, अति। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 के साथ। अंतर मन में कौन सा उपसर्ग लगेगा जी?
तो वही बात है, उपस्वर लगता है शब्द के पहले, लिखेंगे अंतः, अधन मन, तो पहला क्या है अंतः, सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए 19वां प्रश्न है, वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगते हैं, तो वैज्ञानिक इक, वो भी ह्रस्व ई आला, तो क्या हो जाएगा इक, देख लीजिए ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि हमें प्रत्येक का संधि विच्छेद करना है, तो देखिए सही संधि विच्छेद होता है प्रति धन एक, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। समास करें कि भर पेट में कौन सा समास होगा जी? तो जिस शब्द का पहला अक्षर अगर अव्यय हो तो बड़ा सिंपल है, अव्ययी भाव होगा। शेर के दांत गिनना मुहावरे का, बिल्कुल आपके एग्जाम में मुहावरों से प्रश्न आएंगे, तो मेरा मानिए आप मुहावरे को ढंग से अपने पुस्तक से या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट लिए हैं उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए तो शेर के दांत गिनना का मतलब होता है साहस का कार्य करना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न के साथ, लाल पीला होना, तो ये भी बहुत आसान है, क्रोध करना या गुस्सा होना। चलिए आगे है 24 नंबर, हमें माता का प्राची शब्द ढूंढना है, देवी, द्वार, और भी है जल या अम्बा, तो वही बात है माता का अम्बा हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है 25 नंबर, हमें दिनकर का प्राची शब्द बताना है जी, चंद्रमा, भानु, ऊर्जा, रात्रि, चर। चूंकि दिनकर जो होता है वह सूर्य का प्रवाची शब्द होता है, और सूर्य के रूप में हम लोग भानु को मानते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। इस वीडियो में हम लोग 25 हिंदी के प्रश्नों कर पाए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।